Hello everyone, you're welcome to my YouTube channel Learn English with Kajal. In our today's video, we are going to learn lesson Chasing the Sea Monster. मैं आपको शुरुआत में ही बता दे रही हूँ कि ये लेसन काफी लंबा है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट बहुत इजी है एंड द स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं. लेकिन बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज सब्सक्राइब. और आप आपके दोस्तों के साथ भी जो ये YouTube चैनल है इसका लिंक शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी सीखने में आसानी हो जाए. सो लेट्स स्टार्ट विद द लेसन चेजिंग द सी मॉन्स्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेजिंग. ओके, चेज चेज यानी कि होता है फॉलो इन ऑर्डर टू कैच, यानी कि किसी का पीछा करना. और मॉन्स्टर मॉन्स्टर यानी कि क्या होता है, एक लार्ज अगली फ्राइटनिंग इमेजिनरी क्रिएचर हम जिसको बोलेंगे, एक ऐसा क्रिएचर जो बहुत ही बड़ा है, अगली और डरावना है, फ्राइटनिंग है. ओके, तो यहाँ पे दिया है चेजिंग द सी मॉन्स्टर, यानी कि किसी क्रिएचर का यहाँ पे चेज किया जा रहा है, उसको फॉलो किया जा रहा है. ओके, सी आवर फ्रिगेट वांटेड टू गो बैक but the unearthly animal came at us with a speed double our own. देखिए यहाँ पे दिया है आर फ्रिगेट. फ्रिगेट का मतलब यहाँ पे दिया है स्मॉल स्पीडी शिप यूज्ड इन द वार, यानी कि युद्ध के टाइम में जो स्पीड से भागने वाली नौकाएं यूज की जाती है उसको बोलते हैं फ्रिगेट. ओके, तो यहाँ पे दिया है और फ्रिगेट वांटेड टू गो बैक, हमारी जो फ्रिगेट है वो हम उसे वापस लेके जाना चाहते थे. बट द अनअर्थली एनिमल, अनअर्थली मतलब यहाँ पे दिया है स्ट्रेंज नॉट लाइक दोज फाउंड ऑन अर्थ, यानी कि जो यहाँ पे अर्थ पे नहीं मिलते, ऐसा कुछ तो भी एक एनिमल था जो वहां पे आ गया. और वो भी कैसा, अ स्पीड डबल आवर ओन, यानी कि एक बहुत ही डबल स्पीड से, यानी कि इनके फ्रिगेट का जो स्पीड है उससे भी डबल स्पीड से वो एनिमल इनके पास आके पहुंचा. वी गास्प, गास्प मीन्स होता है कैच वंस ब्रीथ विथ एन ओपन माउथ ओविंग टू एस्टोनिशमेंट, यानी कि सरप्राइजमेंट में हम जब ऐसे सरप्राइज हो जाते हैं तो हमारा जो मुंह है वो खुला का खुला रह जाता है. तो वैसे सब लोग हो गए थे उस फ्रिगेट के ऊपर, जो भी लोग मौजूद थे वो सब एकदम गास्प हो गए थे, शॉक हो गए थे उस एनिमल को देख के. मोर स्टन्ड देन अफ्रेड वी स्टूड म्यूट एंड मोशनलेस. मोर स्टन, स्टन यानी कि क्या होता है, सो शॉक दैट वन इज टेम्पररी अनेबल टू रिएक्ट, यानी कि एकदम शॉक हो गए सब लोग, कोई किसी को रिएक्ट नहीं कर रहा था. मोशनलेस यानी कि सब लोग एकदम चुप हो गए थे उस एनिमल को देख के. द एनिमल कॉट अप विथ अस, प्लेड विथ अस. अब ये जो एनिमल है वो इनको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, इनके साथ खेल रहा है, यानी कि इनके फ्रिगेट के साथ खेल रहा है. इट मेड अ फुल सर्कल अराउंड द फ्रिगेट एंड रैप्ड अस इन शीट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट वर लाइक ल्यूमिनस डस्ट. यहाँ पे देखिए, इट मेड फुल सर्कल अराउंड द फ्रिगेट, यानी कि वो एनिमल क्या कर रहा है, इनकी जो फ्रिगेट है उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा है. एंड रैप्ड अस, और इन लोगों को उसने कैद कर लिया. कैसे, शीट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट वर लाइक ल्यूमिनस डस्ट. ओके, ल्यूमिनस यानी कि क्या होता है, गिविंग ऑफ लाइट, जैसे कि ब्राइट और शाइनिंग लाइट होता है, यानी कि वो जो एनिमल है उसके बॉडी से कुछ लाइट है जो बाहर निकल रही है, और उस लाइट की वजह से ऐसे लग रहा है कि वो ये इनका जो फ्रिगेट है वो लाइट के अंदर रैप हो गया है, कैद हो गया है, बिकॉज वो जो एनिमल है इनके फ्रिगेट को क्या कर रहा है, बार बार चक्कर लगा रहा है. At any instant, it could have dashed against our ship. और किसी भी क्षण, at any instant, it could have dashed against the sea ship. यानी कि कौन से भी क्षण ऐसा हो सकता था कि वो जो एनिमल था इनके शिप को टक्कर दे सकता था. Meanwhile, I was surprised to see that our warship was fleeing, not fighting. Meanwhile, ये सब चल रहा था. तभी क्या हो गया कि राइटर जो है वो सरप्राइज्ड हो गए, किस बात को लेके, बिकॉज सी दैट आवर वारशिप वॉज फ्लिंग. फ्लिंग मतलब होता है रन अवे फ्रॉम अ प्लेस और सिचुएशन ऑफ डेंजर, यानी कि ये सब चल ही रहा था. तभी इनके ध्यान में आया राइटर के कि इनका जो फ्रिगेट है वो उस जगह से भाग रहा है, फाइट नहीं कर रहा है. यहाँ पे दिया है फ्रिगेट मतलब क्या होता है, वार में यूज की जाने वाली शिप. लेकिन इनका जो फ्रिगेट है ये लोग भाग रहे थे उस फ्रिगेट को लेके, उस एनिमल के साथ फाइट नहीं कर रहे थे. आई कमेंटेड ऑन दिस टू कमांडर
फैरागेट। ओके, अभी इस बात को लेके इनको लगा कि हम भाग रहे हैं, हम फाइट नहीं कर रहे। ये बात इनके जब ध्यान में आई तो इन्होंने क्या किया, कमेंटेड ऑन दिस टू कमांडर फैरागेट। ओके, तो फैरागेट नाम के कोई कमांडर है उस शिप पे प्रेजेंट, उनके साथ इन्होंने बातचीत की। His face, ordinarily so emotionless, showed great astonishment. अब ये जो कमांडर फैरागट है, इनका फेस ऑर्डिनरीली यानी कि जनरली कैसे रहता है, इमोशनलेस रहता है, कुछ इमोशन नहीं रहते उनके फेस पे। लेकिन अभी इस टाइम कैसे था उनका फेस, एस्टोनिशमेंट, एकदम सरप्राइज होके वो राइटर की बात सुन रहे थे। प्रोफेसर अरुणैक्स, ही आंसर्ड मी। अभी उन्होंने आंसर किया कि प्रोफेसर अरुणैक्स, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ फियरसम क्रिएचर आई एम अप अगेंस्ट। यानी कि ये जो अभी यहाँ पे जो ऊपर हुआ आई कमेंटेड, तो ये किसने बोला है, प्रोफेसर एरोनैक्स ने बोला है। तो प्रोफेसर एरोनॉक्स को कमांडर फैरागेट आंसर क्या देते हैं कि आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ फियरसम क्रिएचर आई एम अगेंस्ट। फियरसम यानी कि क्या होता है, फ्राइटनिंग, स्पेशली इन अपीयरेंस, यानी कि दिखने में जो बहुत ही डरावना होता है, ऐसा क्रिएचर है। लेकिन ये कौन सा क्रिएचर है मैं नहीं जानता। आई एम अप अगेंस्ट यानी कि मैं कौन से क्रिएचर के सामने खड़ा हूँ जो इतना डरावना है, ये मैं नहीं जानता। एंड आई डोंट वांट माय फ्रिगेट रनिंग फुलिश रिस्क इन ऑल दिस डार्कनेस। और वो क्या है, वो कमांडर क्या बोलते हैं, और अब ये कौन सा एनिमल है जो हमारे फ्रिगेट को चक्कर लगा रहा है, जो हमारे फ्रिगेट को घेर रखा है, ये मैं नहीं जानता। इसीलिए मैं कोई भी रिस्क, फुलिश रिस्क नहीं लेना चाहता उसके साथ फाइट करके। ऑल दिस डार्कनेस, इन ऑल दिस डार्कनेस यानी कि इस रात के अंधेरे में वैसे डरावने क्रिएचर के साथ फाइट करके मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, बिकॉज मैं नहीं जानता कि ये जो एनिमल हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, ये कौन है, मैं नहीं जानता। Besides, how should we attack this unknown creature? How should we defend ourselves against it? Let's wait for daylight and then we will play a different role. बाद में कमांडर क्या बोलते हैं, इसके बावजूद he should sorry how should we attack this unknown creature? हम लोग इस क्रिएचर पे, इस एनिमल पे अटैक कैसे करेंगे? और दूसरी बात, हाउ शुड वी डिफेंड अवर सेल्स अगेंस्ट इट, और हम हमारे खुद को कैसे बचाएंगे? अगर ये बहुत डरावना है तो ये तो हम जानते हैं, जो दिख रहा है वो तो डरावना दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में कौन सा एनिमल है, कौन सी फिश है, कौन सा क्रिएचर है, हम नहीं जानते। तो हम उसके ऊपर अटैक कैसे करें, और हम हाँ खुद को कैसे बचाएंगे? लेट्स वेट फॉर डे लाइट। तो हम क्या करते हैं कि दिन उजाड़ने का, दिन होने का थोड़ा सा समय हम वेट कर लेते हैं। एंड देन वी विल प्ले अ डिफरेंट रोल। और बाद में जब जब सूरज निकल आएगा तो फिर हम क्या करेंगे कि कुछ अलग प्लान करेंगे, यानी कि हम उसके साथ फाइट करेंगे। द होल क्रू स्टेड ऑन देयर फीट ऑल नाइट लॉन्ग। पूरा क्रू यानी कि उस शिप पे, उस फ्रिगेट पे जितने भी लोग थे, वो पूरी रात कैसे थे, बहुत ही खड़े, स्टैंडिंग पोजीशन में रहे, कोई भी नहीं सोया। नो वन इवन थॉट ऑफ स्लीपिंग, किसी के दिमाग में सोने की भावना भी नहीं आई, बिकॉज सब लोग डरे हुए थे। अनेबल टू compete with the monster speed, our frigate the अब्राहम लिंकन slowed down। इनकी जो फ्रिगेट, इनके जो शिप है उसका नाम क्या है, अब्राहम लिंकन। तो वो कैसी थी, स्लो थी, बिकॉज अनेबल टू compete with the monster speed। वो जो मॉन्स्टर था, वो जो अननोन अनअर्थली क्रिएचर था, उसके साथ फाइट करने के लिए जितना स्पीड चाहिए था उतना स्पीड इनके शिप का नहीं था। इनकी शिप जो थी वो स्लो थी, और इनकी शिप का नाम क्या था, अब्राहम लिंकन। फॉर इट्स पार्ट द एनिमल मिमिक्ड द फ्रिगेट, simply rode with the waves but did not leave the field of battle। For its part the animal mimicked the frigate। animal mimicked the frigate यानी कि वो जो एनिमल है वो इनके शिप का, इनके अब्राहम लिंकन को कॉपी कर रहा है। मिमिक करना यानी कि क्या होता है, टू कॉपी, कॉपी करना। तो इन्होंने स्पीड बढ़ाया तो वो भी अपना स्पीड बढ़ाया, इन लोगों ने इनकी शिप का स्पीड कम किया तो वो भी शिप का स्पीड कम, खुद का स्पीड कम कर रहा है, तो वो कॉपी कर रहा है। सिंपली रोड विद द वेव्स, और वो क्या कर रहा था, जैसे वेव चल रहे थे बस वो वेव के साथ तैर रहा था वो एनिमल। बट डिड नॉट लीव द फील्ड ऑफ बैटल। लेकिन वो जो एनिमल था वो फील्ड ऑफ बैटल यानी कि जो संघर्ष का मैदान हम इसे बोलते हैं, अभी वहां पे वो अटैक करने की कोशिश में था। तो वो जो जगह थी जहाँ पे इनका शिप था, वो शिप का जो जगह है वो छोड़ने के लिए वो एनिमल तैयार ही नहीं है, वो पूरा खेल रहा है उस शिप के साथ।
However, near midnight it disappeared, or to use a more appropriate expression, it went out like a huge glowworm. अभी देखिए, however, अभी ये सब चल ही रहा था, तभी क्या हुआ, नियर मिडनाइट इट डिसअपियर्ड, जैसे ही मध्य रात्र हम जिसको बोलते हैं मिडनाइट हो गई, तो तभी क्या हो गया, वो जो क्रिएचर था वो डिसअपियर हो गया, वो गायब हो गया अचानक से। और नॉट टू यूज अ मोर एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन, और टू यूज अ मोर एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन कि हम किसी अलग वर्ड्स में बोलेंगे तो क्या कहेंगे, इट वेंट आउट, वो चला गया, जैसे कि लाइक अ ह्यूज ग्लोवम। ग्लोवम यानी कि आप लोगों को पता होगा, जो एक सॉफ्ट बॉडी वाला बीटल होता है ना, जो अपने बॉडी के अंदर से लाइट इमिट करता है, जो अपने बॉडी के अंदर से लाइट छोड़ता है, ऐसे एक सॉफ्ट बॉडी वाला बीटल होता है। तो यहाँ पे वो कहा जा रहा है कि एक ग्लोवम जो था, एक बहुत ही बड़ा ग्लोवम, लाइक ह्यूज, ह्यूज यानी कि बहुत बड़ा, वो एक बहुत बड़ा ग्लोवम जैसे कि यहाँ से चला गया हो, ऐसे उन लोगों को लग रहा था। अब ये मिडनाइट का टाइम हो गया था। Had it fled from us? We didn't know, and were filled with the fear and hope at the same time. अब वहां से वो डिसअपियर हो गया तो सबको क्या लगा कि हैड इट फ्लेड फ्रॉम अस, यानी कि क्या वो हमारे पास से दूर चला गया, यानी कि उसने फ्रिगेट को छोड़ दिया। वी डिडंट नो, हम लोगों को नहीं पता था वो चला गया या कहीं छुप गया। एंड वर फील्ड विद द फियर एंड वर फील्ड विद द फियर एंड होप एट द सेम टाइम। अब सभी लोग फियर यानी कि बहुत डरे हुए थे, सबके मन में डर बैठा हुआ था कि ये क्रिएचर चला गया या छुप गया, समझ में नहीं आ रहा है। और साथ ही में सब लोगों को होप भी थी कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे ना कैसे करके सॉल्व कर ही लेंगे। बट एट 12:53 अ डेफनिंग हिस कुड बी हर्ड, लेकिन जैसे ही रात के 12:53 हो गए, यानी कि अभी 1 बजने वाला है, अ डेफनिंग हिस कुड बी हर्ड। ओके, डेफनिंग यानी कि क्या होता है, so loud as to make it impossible to hear anything else, यानी कि कुछ दूसरी चीज सुनाई ही ना दे, इतना बड़ा आवाज हुआ। कैसा आवाज था वो, हिस करके आवाज था, हिस, could be heard, resembling the sound made by a water spout expelled with the tremendous intensity। रिसेंबलिंग, और वो जो हिस्स आया, साउंड है, वो जो डरावना हिस्स करके एक 12:53 को आवाज आया, वो कैसे था, रिसेंबलिंग। रिसेंबल यानी कि किसी के जैसे होना, किसके जैसा था, द साउंड मेड बाय अ वाटर स्पाउट। वाटर स्पाउट यानी कि अ स्टीम ऑफ लिक्विड इशूइंग फ्रॉम समवेयर विद ग्रेट फोर्स, यानी कि एक पानी की एक धार जो बहुत ही ज्यादा फोर्स से आ रही है। एक्सपेल यानी कि फोर्स आउट समथिंग, किसी चीज को बहुत ही फोर्सफुली। ट्रेमेंडस यानी कि वेरी ग्रेट इन अमाउंट, स्केल, है ना। ट्रेमेंडस यानी कि एक पानी की बहुत ही बड़ी धार बहुत ही फोर्स के साथ ऐसे इनके फ्रिगेट की तरफ आ रही है, ऐसे इन लोगों को आवाज आई। By then, Commander Farragut, Ned Land, and I were on the afterdeck, peering eagerly into the darkness। अभी ये आवाज कैसी थी, किस चीज की थी, ये सब जानने के लिए इनके साथ कौन था, कमांडर फैरागट थे, नेड लैंड था, और ये यानी कि प्रोफेसर एर्नॉक्स। तो ये 3 लोगों ने क्या किया, कहाँ पे चले गए, आफ्टर डेक। ओके, आफ्टर डेक यानी कि क्या होता है, एंड ओपन डेक टूवर्ड्स द स्टर्न ऑफ द शिप, यानी कि शिप का एक भाग है, हम शॉर्टकट में ऐसा ध्यान में रखेंगे कि शिप का एक कोई आफ्टर डेक नाम का कोई एरिया है, वहां पे कमांडर फैरागट, नेड लैंड और राइटर तीनों चले गए कि ये आवाज कैसी है, किस तरह की आवाज है वो देखने के लिए। पीरिंग ईगरली इनटू द डार्कनेस, पीरिंग यानी कि क्या होता है, लुक विद डिफिकल्टी और कंसंट्रेशन एट समथिंग, यानी कि ये आवाज कहाँ से आ रही है जानने के लिए, ये समझने की कोशिश करने के लिए कमांडर, नेडलैंड एंड प्रोफेसर, ये तीनों लोग चले गए आफ्टर डेक के पास। टेल मी नेडलैंड, isn't that the noise cetaceans make when they sprut water from their blowholes? ओके, अभी देखिए, आपको ये बात पता होगी, शायद आपने कभी वीडियो में भी देखा होगा, जो सेटेशियंस होते हैं यानी कि जो मराइन मैमल होते हैं, है ना, जैसे कि व्हेल है, डॉल्फिन है, पोर्पोइज है ना। व्हेल, व्हेल का, डॉल्फिन का आपने वीडियो देखा होगा, तो उनके बॉडी के ऊपर के साइड पे एक होल होता है जिससे वो ब्रीदिंग करती है, ब्लो होल जिसको बोला है, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे नेदरलैंड को क्या कहा जा रहा है, टेल मी नेदरलैंड, isn't that the noise cetaceans made
मेक व्हेन दे स्प्रूट वाटर फ्रॉम देयर ब्लोअर्स, यानी कि उनकी पीठ में से वो जो पानी बाहर निकालते हैं एकदम फोर्सफुली, तो क्या ये वैसा आवाज नहीं है? द नॉइज, sorry, the very noise, sir, but these ones way louder. So there can be no mistake. There is definitely a whale lurking in our waters. अभी इन लोगों को समझ में आया, देखो वो जो नॉइज हुआ था, वो जो यहाँ पे दिया है, रिसिम्बलिंग द साउंड मेड बाय वाटर स्पाउट एक्सपेल्ड विद द ट्रेमेंडस इंटेंसिटी, है ना? तो ये जो नॉइज हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि हाँ, नॉइज तो वैसी ही है जैसे कि व्हेल हो, डॉल्फिन हो या पोर्पोइज हो, ये अपनी पीठ के होल से जब बहुत ही फोर्सफुली पानी बाहर फेंकते हैं, तो ये वैसा ही नॉइज है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये नॉइज बहुत ही ज्यादा बड़ा था? तो यहाँ पे बोलता है द वेरी नॉइज सर, बट दिस वन वेरी लाउडर। तो नेदरलैंड के आंसर करते कि हाँ, वैसा ही आवाज है लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा था। सो देयर कैन बी नो मिस्टेक, देयर इज डेफिनेटली अ व्हेल लर्किंग इन आवर वाटर्स। अभी इन लोगों को समझ में आया, नेदरलैंड बोलते हैं कि दे डेफिनेटली हमारे जो पानी में जो लर्क कर रहा है, लर्क कर रहा है, लर्किंग यानी कि क्या होता है? जो हिडन हिडन रहता है, यानी कि छुपा हुआ है। अभी 1253 को वो छुप गया था ना क्रिएचर, तो ये जो छुपा हुआ जो क्रिएचर है वो कौन है? व्हेल ही है। कोई अभी डाउट नहीं है, अभी तक इन लोग को समझ में नहीं आ रहा था, अभी समझ में आ गया। नियर 2 o'clock इन द मॉर्निंग, अभी रात के 2 बजे हुए हैं। द कोर ऑफ लाइट रीअपियर्ड, अब जो लाइट जो था उसके बॉडी में से जो लाइट बाहर पड़ रहा निकल रहा था, वो फिर से थोड़ा थोड़ा दिखने लगा। 5 miles अवे फ्रॉम द अब्राहम लिंकन, इनका जो फ्रिगेट है अब्राहम लिंकन, उससे 5 माइल दूर वो लाइट इन लोगों को फिर से दिखने लगा। वी स्टेड ऑन द अलर्ट अंटिल डे लाइट, और जैसे जब तक दिन नहीं निकलता तब तक ये लोग कैसे थे? थोड़ा अलर्ट ही थे। गेटिंग रेडी फॉर एक्शन, और अब ये व्हेल पे कैसे अटैक किया जाए, उससे कैसे छुटकारा पाया जाए, इस सब चीजों की तैयारी में लगे हुए थे। व्हेलिंग गियर वॉज सेटअप अलोंग द रेलिंग, रेलिंग यानी कि आपको पता भी होगा, जैसे कि जो शिप होता है, शिप का जो आउटर एज होता है ना, तो वहां पे हम हाथ पकड़ के जहाँ पे खड़े रहते उसको रेलिंग बोलते हैं। तो उस रेलिंग के पास में यहाँ पे उन लोगों ने क्या सेटअप कर दिया? व्हेलिंग गियर। ओके, व्हेलिंग गियर क्या होता है कि एक द प्रैक्टिस ऑफ हंटिंग किलिंग वेल्स, वेल को मारने के लिए कुछ रहता है, तो वो वहां पे सेटअप कर दिया गया एक मशीन के जैसा। आर चीफ ऑफिसर लोडेड द ब्लंडर बशेस, इनके जो चीफ ऑफिसर थे उन्होंने क्या किया? ब्लंडर बशेस लोड कर दिए। ब्लंडर बशेस यानी कि क्या बोलते हैं ब्लंडर बशेस को? और शॉर्ट लार्ज ब्रॉड गन फायरिंग बॉल्स, यानी कि गन में जो हम फायर बॉल्स यूज करते हैं उनको ब्लंडर बशेस बोलते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया? इनके जो गन थे उन्होंने गन लोडेड कर ली। विच कैन लॉन्च हार्पून एज पर एज अ मई, और हार्पून, हार्पून यानी कि एक बारबर्ड मिसाइल होता है, रिसेम्बलिंग अ स्पीयर दैट इज अटैच टू अ लॉन्ग रोप, यानी कि रस्सी को बांधा हुआ कुछ होता है, उसको हार्पून बोलते हैं। आप लोग इसका इमेज देख सकते हैं गूगल पे। तो एक हार्पून था, तो हार्पून इन लोगों ने रेडी कर दिया, ब्लंडर बसेस रेडी कर दिए, व्हेलिंग गियर सेटअप कर दिया, एंड लॉन्ग डक गन्स विथ एक्सप्लोडिंग बुलेट दैट कैन बाउंड एंड किल इवन द मोस्ट पावरफुल एनिमल। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है कि यहाँ पे अभी कहा गया, हाँ, हार्पून्स के बाद में लॉन्ग डक गन्स। आप लोगों ने बड़ी बड़ी गन देखी होंगी, जो हम राइफल बोलते हैं इन लोगों को, उन गन्स को राइफल बोलते हैं, जो बड़ी बड़ी होती है साइज में। तो वो राइफल भी इन लोगों ने क्या कर दिया? अभी रेडी कर ली, एक्सप्लोडिंग बुलेट्स। और उस यानी कि गन्स, छोटी गन, मोटी गन, जो भी थी उन लोगों ने सब ऐसा निकाल के रखा है, उसमें उनको लोड करके रखा है, व्हेलिंग गियर सेटअप करके रखा है, हार्पून रेडी करके रखा है, सब ऐसा अटैक करने के लिए रेडी करके रखा है। Ned Land was content to sharpen his harpoon, a dreadful weapon in his hand. Okay, ड्रेडफुल वेपन है ये। और किसके हाथ में था? नेडलैंड के हाथ में था हार्पून। हार्पून एक ऐसा, मैंने अभी कहा था कि एक ऐसा रोप को, रस्सी को बांधा हुआ एक कुछ होता है गैजेट, जिससे हम एनिमल्स के ऊपर अटैक कर सकते हैं, जैसे वेल होता है, पोर्पोइज है, शार्क है, ऐसे एनिमल्स जो बड़े बड़े क्रिएचर्स है उनके ऊपर अटैक करने के लिए हार्पून यूज होता है। तो उसको शार्प करने का काम नेडलैंड कर रहे थे।
At 6 o'clock, day began to break. अभी 6 बज गए सुबह के और अभी दिन की शुरुआत हो चुकी है. एंड विद द डाउन्स अर्ली लाइट, डाउन डाउन यानी कि क्या होता है, जो सुबह सुबह जो अर्ली लाइट होती है उसको हम डाउन बोलते हैं. हम बोलेंगे उसको द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ लाइट इन द स्काई बिफोर सनराइज. सनराइज होने से पहले जो हल्की हल्की रोशनी आती है वो अभी वहां पे आ गई है. द एनिमल्स इलेक्ट्रिक ग्लो डिसअपियर. अब रात में अंधेरा था इसलिए वो जो इलेक्ट्रिक ग्लो था वो दिख रहा था. अभी जैसे ही दिन हो गया तो वो थोड़ा थोड़ा डिसअपियर हो गया. एट 7 o'clock, अ वेरी डेंस मॉर्निंग मिस्ट स्प्रेड अराउंड अस. यानी कि हम इसको क्या बोलते हैं, डेंस मॉर्निंग. डेंस यानी कि क्या होता है, क्लोजली कॉम्पैक्टेड इन सब्सटेंस. हम मराठी में उसको दाट बोलते हैं. जो धुक होती है, धुक आपको पता होगा, जो स्नो होता है, स्नो सुबह सुबह जो सर्दियों के मौसम में जो बाहर आती है स्नो, तो उसको हम मराठी में धुक बोलते हैं. तो ऐसे जो धुक है, जो स्नो है, तो वो मिस्ट सब तरफ फैल गया है ना, बहुत डार्क हो गया है सब तरफ. Our best spy glasses were unable to pierce it. अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इनके जो स्पाई ग्लासेस है, यानी कि स्पाई ग्लासेस यानी कि एक छोटा टेलीस्कोप होता है, तो इनका जो टेलीस्कोप है वो भी उन स्नो को पार करके आर पार देखने के लिए देख नहीं सकता है. द आउटकम डिसअपॉइंटमेंट एंड एंगर. अब इनका स्पाई ग्लासेस जो वर्क नहीं कर रहा है बिकॉज वहां पे क्या है, सब तरफ यहाँ पे दिया है डेंस मॉर्निंग मिस्ट स्प्रेड अराउंड अस. मिस्ट हो गया, सब तरफ फैल गया है. जो धुक होते हैं वो सब तरफ फैल गए हैं, तो इसीलिए इनके स्पाई ग्लासेस में से कुछ भी नहीं दिख रहा है. और फिर क्या हो रहा है कि ये लोग बहुत ही नाराज और गुस्सा हो रहे हैं. एट 8 o'clock, अभी सुबह के 8 बज गए. द मिस्ट रोल्ड अवे. जो मिस्ट सब तरफ फैला हुआ था वो चला गया सुबह के 8 बजे. एंड द हॉरिजन ग्रू वाइडर एंड क्लियर. हॉरिजन यानी क्या होता है, द लाइन ऑफ विच द अर्थ सरफेस एंड द स्काई अपेयर टू मीट. हम इसको मराठी में क्षितिज बोलते हैं. यानी कि आकाश में एक ऐसी लाइन दिखती है जहाँ पे आकाश और जमीन एक हो रहे हो. तो अभी वो भी उनको थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है. जो मिस्ट है वो सब चला गया है. सडनली नेडलैंड्स वॉइस कुड बी हर्ड. और तभी सडनली नेडलैंड की वॉइस आई. क्या, देर इज द थिंग इन क्वेश्चन, एस्टन टू पोर्ट. द हार्पूनर शाउटेड. एवरी आई लुक टूवर्ड द पॉइंट इंडिकेटेड. ओके. एस्टन यानी कि क्या होता है, बैकवर्ड. शिप का जो पिछला हिस्सा है. नेडलैंड जोर से चिल्लाए और सब लोग नेडलैंड ने जिस तरफ हाथ किया उस तरफ देखने लगे. और वहां पे क्या था, पिछले हिस्से की तरफ, एस्टन की तरफ. एस्टन टू पोर्ट यानी कि जहाज के पिछले हिस्से की तरफ नेदरलैंड ने हाथ दिखाया. और क्या बोले, कुछ तो बोला उन्होंने. देर इज द थिंग इन क्वेश्चन. यानी कि वो देखो वहां पे जिस चीज के बारे में हम रात भर सोच रहे थे कि वो क्या है, वो चीज वहां पे अभी हम दिखाई दे रही है. हार्पूनर शाउटेड. ओके. हार्पूनर शाउटेड यानी कि नेडलैंड हार्पून को क्या कर रहे थे, शार्प कर रहे थे. उनके पास हार्पून है, इसलिए यहाँ पे हार्पूनर बोला गया है. एक मिनट. हाँ. देयर अ माइल एंड अ हाफ फ्रॉम द फ्रिगेट. अभी पहले वो जो एनिमल था वो 5 माइल दूर था, अभी वो कितना, माइल एंड हाफ, यानी कि सिर्फ 1.5 माइल्स अवे. वो जो फ्रिगेट के पास है, इतना पास है वो एनिमल आ चुका है. A long blackish body emerged a meter above the waves. A long blackish body. एक बहुत ही लंबी और काली सी बॉडी अभी वहां पे दिख रही है इन लोगों को पानी के ऊपर तैरती हुई दिख रही है. क्विवरिंग वायलेंटली. ओके. क्विवरिंग वायलेंटली. क्विवरिंग यानी कि ट्रेम्बल और शॉक. शेक ट्रेम्बल और शेक विथ अ स्लाइट रैपिड मोशन. यानी कि थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की. वायलेंटली यानी कि अभी हल्की हल्की वो बॉडी शेक हो रही है और वायलेंटली हो रही है. वायलेंटली यानी कि बहुत गुस्से में है वो. यूजिंग फिजिकल फोर्स इंटेंट टू हर्ट. यानी कि किसी को अभी हर्ट करने के लिए बॉडी शेक की जा रही है. यानी कि वो जो एनिमल है वो अभी अटैक करने की तैयारी में है. इट्स टेल वॉज क्रिएटिंग अ कंसिडरेबल करंट.
और उस एनिमल की यानी कि वो जो व्हेल था उसकी जो टेल है, उसकी जो पूंछ है, वो कंसिडरेबल करंट क्रिएट कर रहा है। यानी कि रात में जो चीज चमक रही थी वो क्या था, उसके बॉडी में वो क्रिएट कर रहा था, क्या कर रहा था, करंट क्रिएट कर रहा था। वो करंट रात में चमक रहा था। अब दिन में भी वो करंट थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि वो जो एनिमल है वो कितना गुस्से में है और अभी वो अटैक करने की तैयारी में है। The crew were waiting impatiently for orders from their leader. The crew यानी कि उस क्रू के ऊपर जितने भी लोग थे वो क्या थे, वेट कर रहे थे किस चीज का, ऑर्डर्स का, कि कब हमारा लीडर हमें ऑर्डर दे और कब हम उसके ऊपर अटैक करें, उस एनिमल के ऊपर। The latter, after carefully observing the animal, ordered the engineer to sail full steam towards the animal. थोड़ी देर के बाद में है ना क्या हुआ, केयरफुली ऑब्जर्व में उस एनिमल को ऑब्जर्व करने के बाद में इंजीनियर ने ऑर्डर दिया किस चीज का, टू सेल फुल स्टीम टुवर्ड्स द एनिमल, यानी कि एनिमल की तरफ पूरी स्पीड की तरफ से, सॉरी पूरी स्पीड से, पूरे फोर्स से स्टीम किया जाए। ओके, यहाँ पे देखिए, सेल एट फुल स्पीड यानी कि जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट उस एनिमल की तरफ हमारे फ्रिगेट को लेके जाया जाए। 3 cheers greeted this order. The hour of battle had sounded. अभी 3 cheers यानी कि 3 लोग थे, कुल कोई तो भी ऐसे 3 लोग थे जिन्होंने इस ऑर्डर को फॉलो किया। और द आवर ऑफ बैटल हैड साउंडेड, और अभी युद्ध का जो 1 घंटा था यानी कि युद्ध का समय आ चुका था। यानी कि युद्ध का यानी कि अभी उस एनिमल के ऊपर अटैक करने के लिए सब लोग रेडी हो गए थे। A few moments later, the Abraham Lincoln headed straight for the animal. अब थोड़ी देर के बाद में क्या होगा, अब्राहम लिंकन यानी कि इनका जो फ्रिगेट है वो सीधा एनिमल की तरफ जाने लगा एकदम स्पीड से, बिकॉज इंजीनियर ने ऑर्डर दिया था ऊपर यहाँ पे कि जितना ज्यादा स्पीड से हम उस एनिमल की तरफ जा सकते उतना चलो। अनकंसर्न the latter let us come nearer. It got up a little speed and kept its distance. अब अनकंसर्न यानी कि अभी इन लोगों ने जैसे ही उस एनिमल के साथ उस एनिमल के पास अपना फ्रिगेट लेके चले गए, तो तभी क्या हुआ, एक अनकंसर्न यानी कि थोड़ा सा हम बोल सकते हैं लैक ऑफ वरी, थोड़ा सा एकदम ध्यान ना देते हुए एकदम हल्के से ले लिया। अनकंसर्न द लेटर अनकंसर्न द लेटर लेटर्स कम नियरर, जैसे ही ये लोग उस एनिमल के पास अपना फ्रिगेट लेके चले गए, इट गॉट अप अ लिटिल स्पीड, वो एनिमल ने एकदम अनकंसर्न होके यानी कि थोड़ा सा भी बिना घबराए थोड़ा सा अपना स्पीड बढ़ा लिया। एंड केप्ट इट्स डिस्टेंस, और उसने अपना जो डिस्टेंस मेंटेन करके रखा है उस फ्रिगेट के साथ, वो जो एनिमल है वो फ्रिगेट के एकदम पास नहीं आ रहा है। This chase dragged on for about 3/4 of an hour without the frigate getting any closer to the sea animal. यानी कि अभी इंजीनियर ने ऑर्डर दिया कि जितना फुल स्पीड से हो सके उतना फुल स्पीड से उस एनिमल की तरफ चलो, लेकिन ये जैसे उस एनिमल की तरफ गए वो एनिमल क्या कर रहा है, अपना थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के आगे चला जा रहा है, और ऐसे ही वो अपना डिस्टेंस फ्रिगेट से मेंटेन कर रहा है, वो फ्रिगेट के एकदम पास नहीं आ रहा है। और ये कब तक चला, 45 मिनट तक, 3/4 ऑफ एन आवर यानी कि 45 मिनट तक ये सब चलता रहा। यानी कि वो खुद को सेफ रख रहा है, वो एनिमल अटैक करने की भी तैयारी में है, खुद भी सेफ रख रहा है, उन लोगों को जाने भी नहीं दे रहा है। At this rate, it was obvious that we would never catch up with it. और अभी इन लोगों को ये समझ में आ गया था कि ये एनिमल हमारे हाथ में नहीं लगने वाला, बिकॉज वो बहुत ही क्या बोलते हैं, थोड़ा स्पीड मेंटेन करके रख रहा था, डिस्टेंस मेंटेन करके रख रहा था। द अब्राहम लिंकन गैदर्ड स्पीड बट सो डिड द एनिमल। द अब्राहम लिंकन गैदर्ड स्पीड यानी कि इनके फ्रिगेट ने स्पीड क्या किया, बढ़ा दिया, तो एनिमल ने भी बढ़ा दिया, और इन्होंने स्पीड कम कर दिया तो एनिमल भी कम कर दे रहा है। दिस वेंट ऑन फॉर द नेक्स्ट आवर, और दूसरा 1 घंटा भी ऐसे ही चला गया। वो एनिमल ना खुद अटैक कर रहा है और ये लोग अटैक करने के लिए पास में जा रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है कि दूर निकल जा रहा है, और इन लोगों ने स्पीड कम कर दिया तो वो भी स्पीड कम कर दे रहा है। The Abraham Lincoln was now speeding so much that its mast trembled down to their blocks. अभी देखिए, द अब्राहम लिंकन वॉज नाउ स्पीडिंग टू मच, अभी अब्राहम लिंकन का इतना स्पीड बढ़ गया था, इनके फ्रिगेट का स्पीड इतना बढ़ चुका था, दैट इट्स मास्ट ट्रेम्बल डाउन टू देयर ब्लॉक,
मास्ट यानी कि आपने देखा होगा टॉवर जैसे एक स्ट्रक्चर होता है, हर शिप के ऊपर होता है, तो वो क्या हो गया था, ट्रेम्बल डाउन। ट्रेम्बल डाउन यानी कि क्या हो रहा है, शेक हो रहा है, शेक इनवॉलंटरली, यानी कि स्पीड की वजह से वो जो टॉवर लाइक स्ट्रक्चर था जिसकी वजह से बैलेंस रहता है, स्पीड मेंटेन होता है, तो वो भी थोड़ा शेक हो रहा था। What a chase! No, I can't describe the excitement that shook my very being. अब यहाँ पे राइटर क्या बोलता है कि what a chase, यानी कि घंटा हो गया है यही चल रहा है। इन लोगों ने अटैक करने की कोशिश की तो वो भाग रहा है, खुद भी अटैक नहीं कर रहा है। अब इन लोगों ने स्पीड स्लो कर दिया तो वो भी स्लो हो रहा है, इन लोगों को आगे भी नहीं जाने दे रहा है। ऐसे सब कुछ चल रहा है। और यहाँ पे क्या बोलता है, राइटर क्या बोलती है कि मैं जो एक्साइटमेंट थी वो डिस्क्राइब ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बता नहीं पा रहा वर्ड्स में कि क्या हुआ था। नेड लैंड स्टेड एट हिज पोस्ट, हार्पून इन हैंड। नेड लैंड ने क्या किया, अपनी जगह ले ली, हार्पून हाथ में ले लिया, जो एक स्ट्रक्चर था उनके हाथ में, जो रोप लगी हुई थी उसके ऊपर, एक ऐसा हथियार था उन्होंने अपने हाथ में ले लिया है। सेवरल टाइम्स द एनिमल लेट अस अप्रोच, बहुत बार ऐसे हुआ, अभी ये जो एक 1.5 घंटा ये सब कुछ चल रहा था तो बहुत बार ऐसा हुआ कि वो एनिमल पास में आया था। देन जस्ट द हार्पूनर वॉज अबाउट टू स्ट्राइक, द cetacean would stale off swiftly. Stale off का मतलब मूव अवे, यानी कि अभी ये जो एक 1.5 घंटे का प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा था, ये लोग भाग रहे हैं स्पीड से तो वो भी आगे भाग रहा है, इन्होंने स्पीड कम कर दिया तो वो भी स्पीड कम कर रहा है, तो ये सब कुछ चल रहा था। इस दौरान वो काफी बार फ्रिगेट के पास आया था, उनका जो शिप है अब्राहम लिंकन उसके पास आया था। तो हार्पूनर, हार्पूनर यहाँ पे कौन है, जो हार्पून यूज कर रहा है, जैसे कि टीच करने वाला टीचर, तो वैसे हार्पून यूज करने वाला हार्पूनर। तो हार्पूनर यानी कि नेड लैंड, वो जैसे ही फ्रिगेट के पास आया वो मौका देख के वो क्या करते थे, अपने हाथ का हार्पून उसके ऊपर फेंकते थे, यानी कि उसको मारने के लिए, उसको इंजर करने के लिए। लेकिन द सिटेशन वुड स्टील ऑफ स्विफ्टली, लेकिन वो क्या करता था, वो जो एनिमल था, वो जो अनर्थली क्रिएचर था, वो क्या था, मूव अवे, लेकिन वो जल्दी से, स्विफ्टली, स्विफ्टली यानी कि एकदम फास्ट से वहां से निकल जाता था, यानी कि इनके हाथ में वो नहीं लग रहा था। कमांडर फेरागेट देन डिसाइडेड टू यूज मोर डायरेक्ट मेथड्स, बाद में कमांडर ने डिसीजन लिया कि अभी हमें कुछ और मेथड यूज करनी पड़ेगी। वाह, ही सेड, अभी कमांडर थोड़ा सा ऐसा बोल रहे कि वाह, सो दैट एनिमल इज फास्टर देन द अब्राहम लिंकन। अभी वो जो कमांडर है वो क्या बोलते हैं कि वो जो एनिमल है वो अब्राहम लिंकन से तो काफी फास्ट है। ऑल राइट मेट, मैन द गन इन द बो। ओके, वो क्या बोलते हैं, मेट का मतलब यहाँ पे दिया है असिस्टेंट। ओके, अभी जो कमांडर है वो क्या बोलते हैं, बो यानी कि द फ्रंट एंड ऑफ द शिप, वो शिप की अगले हिस्से पे खड़े होके क्या बोल रहे हैं कि ऑल राइट, हमें कुछ अभी ऐसा सोचना पड़ेगा कि डायरेक्ट एक्शन लेनी पड़ेगी, बिकॉज वो जो एनिमल है वो कैसा है, अब्राहम लिंकन से, हमारे फ्रिगेट से थोड़ा फास्ट है। Our forecastle cannon was immediately loaded and labeled. Our forecastle cannon. Okay, forecastle यानी कि the forward part of the ship below the deck. यहाँ पे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि आफ्टर डेक के पास सब लोग खड़े थे, तो वहीं पे डेक के पास एक फोरकास्टल नाम का एक पार्ट है, वहां पे क्या हुआ, कैनन वॉज इमीडिएटली लोडेड। कैनन यानी कि एक जिसको हम वारफेयर में यूज करने वाला एक ये होता है, आर्टिलरी होता है, अ लार्जर हेवी पीस ऑफ आर्टिलरी टिपिकल माउंटेड ऑन व्हील्स फॉर्मरली यूज्ड इन वारफेयर। आप ये कैनन जो है वो भी आप पिक्चर में देख लीजिए। अब यहाँ पे कैनन नाम का एक गैजेट है जो उसको मारने के लिए यूज किया जाने वाला है, तो वो भी यहाँ पे क्या गया, लोडेड एंड लेबल, यानी कि उसका पोजीशन दिया गया लोडेड। उसमें जो भी यूज होता है मटेरियल, जैसे कि बुलेट्स होती होंगी, कुछ बड़ी बुलेट, छोटी बुलेट, ऐसा कुछ तो भी उसमें यूज होता होगा, वो वहां पे अभी रेडी कर दिया गया कैनन। द कैननर फायर्ड अ शॉट, लेकिन जो कैननर था यानी कि कैनन चलाने वाला कौन था, कैननर, तो उसने क्या किया, फायर्ड अ शॉट, अभी एक शॉट लगा दिया यानी कि फायर कर दिया। बट ही शेल पास सम फीट अबव द किटिशियन, बट ही शेल पास सम फीट अबव द सिटिशियन। ओके, सिटिशियन के पास, एकदम जो वो क्रिएचर था उसके ऊपर जाके नहीं लगा। जो फायर हुआ अभी कैननर ने, जो कैनन के अंदर से जो फायर किया, जो हम उसको बोलते तोफ, हम बोलेंगे तोफ। ओके,
तोप के जैसे स्ट्रक्चर होता है, लेकिन शिप के ऊपर होता है, छोटी तोप बोलेंगे। तो तोप में से जो उन लोगों ने फायर किया, तो अभी वो स्टेशन के पास जाके तो गिरा, लेकिन एग्जैक्ट स्टेशन के ऊपर नहीं गिरा। विच स्टेड हाफ अ माइल ऑफ, यानी कि आधा माइल थोड़ा सा पहले। शिप है, शिप में से इन लोगों ने फायर किया, तो वहां से वो कैननर ने जो फायर किया, उस तोप में से जो फायर किया, तो उसमें से जो फायर बॉल निकला, वो थोड़ा सा उस क्रिएचर से पहले ही गिर गया। क्रिएचर उस फायर बॉल से हाफ ऑफ द माइल दूर था। ओवर टू somebody with better aim, the commander shouted। अभी एक फायर बॉल तो वेस्ट हो गया, इसीलिए अभी कमांडर थोड़ा सा गुस्से में अगर वो बोला कि ओवर टू somebody with better aim, यानी कि जिसका निशाना अच्छा हो, ऐसे आदमी को ये कैनन चलाने के लिए दे दिया जाए। अब तुम नहीं चलाओ, जो कैननर था उसको बाजू में हटा दिया और कहा कि कोई अच्छा आदमी आओ जो अच्छे से निशाना लगा सके। and $500 to the man who can pierce the internal beast। ओके, और यहाँ पे उस कमांडर ने अनाउंस कर दिया क्या, कि जो भी इंटरनल बीस्ट यानी कि क्या होता है, जो डेंजर एनिमल, बीस्ट यानी कि क्या होता है, एक बहुत ही बड़ा डेंजर एनिमल, इसको जो भी मारेगा उस कैनन की हेल्प से, उसको मैं $500 दूंगा। calm of eye, cool of feature, and old grey bearded gunner, I can see him to this day, approach the cannon। अभी वहां पे अप्रोच द कैनन, कैनन के पास एक गनर आया, जिसके पास वो कैसा था, काम ऑफ आई, यानी कि जिसकी आंखें बहुत शांत थी, कूल ऑफ फीचर, जो स्वभाव से बहुत ही शांत था, एंड ओल्ड ग्रे बियर्डेड गनर। ओल्ड ग्रे यानी कि थोड़े थोड़े सफेद बाल जो होते हैं दाढ़ी के ऊपर, वैसा दाढ़ी वाला एक आदमी था जो काफी शांत था, उसकी आंखें भी काफी सुस्त सी थी, शांत सी थी। ऐसा एक थोड़ा सा हल्की व्हाइट दाढ़ी वाला एक आदमी आया, और उस आदमी को राइटर ने फर्स्ट टाइम ही देखा था, और वो कैनन के पास चला गया। पुट इट इन पोजिशन एंड टेक एम फॉर अ गुडविल। और इसने क्या किया कि अपनी गन रख दी, और जो कैनन था उसको पोजीशन में लिया, और क्या किया, अभी व्हील के पास में, मैंने पहले का तोप जैसे एक स्ट्रक्चर है। देयर वॉज अ माइटी एक्सप्लोजन मिंगल्ड विद द चीयर्स फ्रॉम द क्रू। देयर वॉज अ माइटी एक्सप्लोजन। ओके, माइटी एक्सप्लोजन, माइटी यानी कि क्या होता है, एक्सट्रीमली, और एक्सप्लोजन यानी अ सडन आउटबर्स्ट ऑफ समथिंग सच एज वायलेंट इमोशन। अब सब लोग उस क्रिएचर को लेके बहुत गुस्से में है, तो गुस्से में चीयर अप कर रहे हैं उसको कि शूट करो, शूट करो, है ना। द शेल रीच्ड इट्स टारगेट। अभी इस गनर ने जैसे ही फायर किया, तो वो जो फायर बॉल था वो टारगेट के ऊपर जाके गिरा, यानी कि उस क्रिएचर के ऊपर जाके लगा। इट हिट द एनिमल, वो जो फायर बॉल उसमें से निकला कैनन से, उसने एनिमल को हिट कर दिया, but bounced off its rounded surface and vanished into the sea 2 miles out। लेकिन उस एनिमल को उसका कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, बिकॉज वो जो फायरबॉल एनिमल के ऊपर जाके गिरा, वो बाउंस हो गया और 2 माइल आगे चला गया, है ना। तो बुझ गया, वो जो फायरबॉल था उसमें से निकला हुआ, वो बुझ गया, उस एनिमल को थोड़ा भी तिनका भर भी फर्क नहीं पड़ा। ओ डार्ट, सेड द ओल्ड गनर इन हिज एंगर। अब उस ओल्ड गनर को भी बहुत ही गुस्सा आया, और उसने क्या बोला, ओ डार्ट। अभी जैसे हम हमारी कुछ आदतें होती है, गुस्से में कुछ निकल जाता है, वैसे वाला ये था। दैट मॉन्स्टर मस्ट बी कवर्ड विथ 6 इंच आर्मर प्लेट। अभी जो गनर है वो थोड़ा गुस्से में आके क्या बोल रहा है, कि वो जो मॉन्स्टर है, वो जो राक्षस है, वो जो क्रिएचर है, ऐसे लग रहा है कि उसकी जो पीठ है, उसकी जो बॉडी है, वो 6 इंच आर्मर प्लेट से बनी हुई है, बिकॉज इतना बड़ा फायर बॉल हमने फेंका, तो वो भी बाउंस होके कहीं और चला गया। The hunt was on again. After went by without the animals showing the least sign of weariness. द हंट वॉज अन अगेन, और बाद में ये सब कुछ चलता रहा। कभी कोई हारपून मार रहा है, कोई फायर बॉल फेंक रहा है, जैसे जैसे जो भी पॉसिबल होता है इन लोगों से चलता रहा उसको अटैक करने के लिए। आर आफ्टर आवर वेंट बाय विदाउट द एनिमल शोइंग द लीस्ट साइन ऑफ वियरीनेस।
ऐसे ही बहुत सारे घंटे बीत गए, लेकिन वो जो एनिमल है वो बिल्कुल भी थका हुआ सा नहीं लगा था। लीस्ट साइन यानी कि कम से कम मैं थक गया हूँ ऐसा साइन भी वो एनिमल नहीं दे रहा था। एक्सट्रीम टायर्डनेस हम जिसको बोलते हैं, बहुत थक गया हुआ, ऐसा कोई भी साइन, एक छोटा सा थका हुआ साइन भी वो एनिमल नहीं दे रहा था, यानी कि वो एनिमल एकदम स्ट्रांग था, बहुत बड़ा था। However, it must be said that we too struggle on tirelessly. ओके, यानी कि टायरलेसली यानी क्या होता है, विथ ग्रेट एफर्ट ऑन एनर्जी, यानी कि फ्रिगेट पे जितने भी लोग थे वो भी सारे लोग बहुत एनर्जी के साथ फाइट कर रहे थे। वो एनिमल भी नहीं थका था और ये फ्रिगेट के लोग भी नहीं थके थे। एट 10:50 इन द इवनिंग, अब दूसरे दिन की रात हो गई, देखो रात के 10:50 हो गए। दैट इलेक्ट्रिक लाइट रीअपियर्ड 3 miles अवे फ्रॉम द फ्रिगेट, वो जो इलेक्ट्रिक लाइट यानी कि जो करंट वो बॉडी में से इमिट कर रहा था वो फिर से दिखने लगा 3 माइल दूर तक, जस्ट एज क्लियर एंड इंटेंस एज द नाइट बिफोर। वो इतना ही इंटेंस था, इतना ही क्लियर लाइट था जैसे कि इन लोगों को पहली रात को दिखने लगा था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फ्रिगेट है, 3 माइल दूरी है, लाइट है। जस्ट एज, हाँ सॉरी, द मॉन्स्टर सीम्ड मोशनलेस, अभी वो जो मॉन्स्टर था वो यानी कि वो जो क्रिएचर था वो कैसा था, मोशनलेस, शांत था, कोई मोशन नहीं कर रहा था, कोई मूवमेंट नहीं थी। वॉज इट asleep? Perhaps weary from its workday, just riding with the waves. This was our chance, and Commander Farragut decided to take full advantage of it. He gave his orders. अभी जो कमांडर फैरेगेट है उन्होंने उस क्रिएचर को देखा, वो कैसा था, मोशनलेस था, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था। तो वो क्या बोलते, वॉज इट asleep? Perhaps, यानी कि परहैप्स यानी मे बी, क्या वो सो गया है, शायद वो सो गया है इसलिए मूवमेंट नहीं है। वेरी डार्क फ्रॉम इट्स वर्क डे, यानी कि पूरा दिन उसने जो फाइट किया है उस एनिमल ने, स्पीड कम करना, ज्यादा करना, छुपना, उसके ऊपर जो अटैक हो रहे हैं उसको फाइट करना, ये सब करके शायद वो थक गया है। जस्ट राइडिंग विद द वेव्स, और अभी शायद वो जो वेव चल रही है उस वेव्स के साथ साथ चल रहा है। दिस वॉज आवर चांस एंड कमांडर फैरेगेट डिसाइडेड टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ इट। अब कमांडर ने डिसाइड किया कि यही चांस है, बिकॉज अभी वो जो फिश है वो थक गया है, अभी उसके ऊपर हम अटैक कर सकते। ही गेव हिज ऑर्डर्स, और उसने ऑर्डर दे दिए किस चीज के, फाइट करने के लिए, फायर करने के लिए। द फ्रिगेट अप्रोच्ड विदाउट मेकिंग अ साउंड, स्टॉप 2 cable लेंथ फ्रॉम द एनिमल, एकदम एनिमल के एकदम पास इनका फ्रिगेट चला गया, विदाउट मेकिंग एनी साउंड। अभी ये जहाज है इनका तो चलते चलते आवाज तो आता होगा, अभी कुछ भी आवाज किए बिना इन्होंने अपना जहाज क्या किया, उस एनिमल के पास लेके गए, एकदम क्लोज लेके गए। अ प्रोफाउंड साइलेंस रिगेन्ड ओवर द डेक, प्रोफाउंड यानी बहुत डीप, है ना, प्रोफाउंड यानी कि यहाँ पे देखा दिया है डीप, एक बहुत ही शांतता हम उसको बोलेंगे वहां पे, उस शिप के ऊपर फैल गई। वी वर नॉट 100 feet फ्रॉम द ब्लेजिंग कोर ऑफ लाइट, उसकी बॉडी में से जो लाइट इमिट हो रहा था उस लाइट से यानी कि उस क्रिएचर से हम 100 feet की दूरी पर भी नहीं थे, इतना पास चले गए थे। whose glow grew stronger and dazzled the eyes, और हम इतना पास चले गए थे कि उसके बॉडी में से जो करंट निकल रहा था उससे हमारी आंखें कैसी थी, डैजल यानी कि चमक रही थी हमारी आंखें, हम इतना पास उसके चले गए थे। Just then, leaning over the forecastle railing, I saw Ned Land below me. अब जैसे जैसे वो जा रहे तो उनका शिप भी क्या हो रहा है, बहुत ही शेक हो रहा है। अभी यहाँ पे राइटर ने क्या किया, नेडलैंड को देखा। नेडलैंड क्या कर रहा है, ब्रांडिशिंग हिज ड्रेडफुल हार्पून, ब्रांडिश करने यानी कि खींचना, उसको शार्प करना, है ना। तो नेडलैंड के पास जो हार्पून था वो क्या कर रहा है, फ्लोरिश कर रहा है उसको, हार्पून को, और क्या कर रहा है, barely 20 feet separated him from the motionless animal, यानी कि अभी उस मोशनलेस एनिमल से सिर्फ 20 फुट की दूरी पर ही ये नेडलैंड चले गए हार्पून को लेकर। ऑल एट वंस हिज आर्म शॉट फॉरवर्ड एंड द हार्पून वॉज लॉन्च, और नेडलैंड ने क्या किया, वो जो हार्पून था उसके हाथ में वो लॉन्च कर दिया, यानी कि उस एनिमल के ऊपर फेंक दिया। I heard the weapon make a ringing sound as if it had hit some hard substance. और जैसे ही हार्पून फेंका
तो राइटर बोलते कि मैंने आवाज सुनी। कैसी आवाज थी वो? रिंगिंग साउंड, जैसे कि किसी चीज के ऊपर कोई चीज घिस गई हो, ऐसी आवाज राइटर को सुनाई दी। यानी कि वो जो क्रिएचर था उसकी जो स्किन थी वो इतनी टाइट और मोटी थी कि वो हार्पून उसके अंदर नहीं गया। इट हैड हिट सम हार्ड सब्सटेंस। अब ये हार्पून जो था इतने हार्ड सब्सटेंस पे जाके लगा था कि उसने आवाज किया, लेकिन वो घुसा घुसा नहीं उस एनिमल के अंदर। द इलेक्ट्रिक लाइट सडनली वेंट आउट। अब वो हार्पून एनिमल को जैसे ही लगा, वो वहां से गायब हो गया एनिमल। सडनली वेंट आउट, वो एनिमल वहां से चला गया। एंड टू एनोरमस वाटर स्प्राउट्स क्रैश्ड ऑन टू द डेक। अभी देखो, और जैसे ही वो एनिमल गायब हुआ, और गायब होने के बाद क्या हुआ? टू एनोरमस। एनोरमस यानी कि क्या होता है? वेरी लार्ज इन साइज, क्वांटिटी और एक्सटेंट। एक बहुत ही बड़े बड़े वाटर के स्पाउट्स थे, वो इनके फ्रिगेट के अगले हिस्से को आके धड़क गए, लग गए जोर से, बहुत बड़े बड़े इनके फ्रिगेट को लगे। रेसिंग लाइक अ टॉरेंट फ्रॉम वन एंड ऑफ द शिप टू द अदर, toppling crewman, breaking spare mast and the yardman from the lashing। अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ है। अभी एक एक वर्ड का देखो। टॉरेंट यानी कि क्या होता है? अ स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर और अदर लिक्विड। ओके, तो अभी इनके शिप के ऊपर क्या हो गया? एक बहुत ही बड़ा पानी का जो हम स्ट्रीम बोलते हैं, वो बहुत ही बड़े फोर्स से आ गया। टॉपलिंग क्रूमैन यानी कि क्रूमैन जो जहाज चलाने वाला था, उसका ओवर बैलेंस हो गया। टॉपलिंग यानी कि ओवर बैलेंस हो जाना। अभी वो शिप को बैलेंस नहीं कर पा रहा है। और यहाँ पे क्या है? ब्रेकिंग स्पेयर मास्ट, यानी कि जो शिप का जो मास्ट नाम का जो एक हिस्सा होता है वो भी टूट गया। एंड यार्ड्स एंड एंड यार्ड आर्म्स ऑफ द लैशिंग्स। यार्ड यानी कि द आउटर एक्सट्रीमिटी ऑफ द शिपयार्ड। शिपयार्ड की जो आउटर भाग था वो भी टूट गया। लैशिंग यानी कि अ कॉर्ड यूज टू फास्टन समथिंग सिक्योरली, है ना? अभी यानी कि हम शॉर्टकट में ऐसा बोल सकते हैं कि उस एनिमल ने इतना जोर से वाटर स्प्राउट कर दिए कि अभी इनका जो डेक है वो क्रैश हो गया। जो क्रू मैन है वो भी शिप हैंडल नहीं कर पा रहा है, पूरा शिप एकदम से तहस नहस हो गया। A hideous collision occurred and thrown over the rail with no time to catch hold of it, I was hurled into the sea। I was hurled into the sea। hurl यानी कि थ्रो, यानी कि बहुत ही फोर्सफुली फेंके गए। हमारे जो राइटर है वो बहुत ही फोर्सफुली सी के अंदर फेंके गए। इतना बड़ा जोर से वाटर स्प्राउट हुआ था। हिडियस, हिडियस यानी कि बहुत ही अगली, जिसको बहुत गंदा जिसको हम बोलेंगे। कोलाइजन यानी कि एन इंस्टेंस ऑफ वन मूविंग ऑब्जेक्ट और पर्सन स्ट्राइकिंग वायलेंटली अगेंस्ट अनदर। उस एनिमल ने पानी के अंदर जाके इतना बड़ा वाटर स्प्राउट कर दिया कि इनका शिप हिलने लगा, इम्बैलेंस हो गया। शिप के काफी सारे पार्ट्स भी टूट गए। शिप में इंक्लूडिंग राइटर, वो जितने भी लोग थे उसमें से बहुत सारे लोग सी के अंदर गिर गए, फेंके गए। और इस तरीके से जो इनका शिप है, जो फ्रिगेट है, जो अब्राहम लिंकन है, वो क्रैश हो गया। ओके, सो आप देख सकते हैं कि ये स्टोरी है एडेप्टेड फ्रॉम एडेप्टेड फ्रॉम 20,000 लीगस अंडर द सी बाय द जूल वेर्न। तो इस बुक से ये स्टोरी ली गई है। वी डोंट नो कि ये स्टोरी रियल है क्या है, पता नहीं। बट इस बुक में से ली गई है और ये आधा ही पार्ट है, इसके आगे क्या हुआ पता नहीं। बस इतना तक दिया है कि वो जो शिप है वो क्रैश हो गया, वो एनिमल ने क्रैश कर दिया। ओके, तो ये हो गया लेसन। और इसके जो हार्ड वर्ड्स है, ये काफी सारे हार्ड वर्ड्स है। आई एम नॉट गोइंग टू रीड दिस। आप बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई एम वेटिंग फॉर 10 seconds until you take the screenshot, बिकॉज बहुत सारे। ओके, चलिए मैं आपका अभी नेक्स्ट पेज पे मूव कर देती हूँ। देखिए यहाँ तक था।
ये वाले अभी आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। अगेन मैं 10 सेकंड के लिए वेट करती हूँ। होप आपने दिया है। अभी चलो आगे की पेज पे चलते हैं। यहाँ तक की आप ले लीजिए। एंड दीज आर लास्ट सम वर्ड्स। देख लीजिए आप। अगेन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अगेन 10 सेकंड वेट करती हूँ। चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिए सारे हार्ड वर्ड्स के। लेसन काफी लंबा था लेकिन इंटरेस्टिंग भी था, अच्छा था लेसन। और अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। अभी तक अब अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्लीज हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू अपलोडेड वीडियोस। और मैं आपको एंड स्क्रीन में और शुरू वीडियो में भी मैं आपको कार्ड्स दिए हैं कुछ। एंड स्क्रीन में भी आपको मैंने कुछ अभी दिए हैं प्लेलिस्ट। तो आप आपके दोस्तों को भी सजेस्ट कर दीजिएगा। और कार्ड्स की तरफ कार्ड्स आप ओपन करके देख सकते हैं। उसमें भी आपको जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो मिल जाएंगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने आपको बाकी वीडियोस के जो लिंक है वो भी दे दिए हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।